जगा रहा हूँ जैविक खेती की अलग, बढ़ा रहा हूँ सभी का हौसला। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आईडीओ बरघाट से आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रदीप जैविक खेती में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम हमारे YouTube में हमेशा आपको दिखाते हैं केवल जैविक खाद से जैविक खेती के बारे में। आप देखे हैं कि आमों में अच्छी फसल, अच्छी मोर आना शुरू हो गई है। इसके बाद फल लगना भी चालू हो गया है। ये देखिए इस टाइप से आम में भी। तो आज हम दिखाएंगे आपको, जो हम फसल लगाते हैं फसलों से बहुत सारा अवशेष निकलता है। हम बहुत सारी देखिए फसल लगाते हैं, फसल लगी हुई है नीचे में, यहाँ पे इन फसलों का बहुत सारा अवशेष निकलता है। जैसे कि इसके पहले यहाँ मक्का लगाया गया था, गेहूं के पहले मक्का लगाया गया था। देखिए मक्का लगाया गया था, मक्के को देखिए इस टाइप बहुत सारा मक्के का ढेर है। और ये जो किसान है उनका नाम है विपुल कारला जी अतरिया घनसोर। ये इन्होंने एक नई मुहिम चलाई है कि जो बहुत सारा जो कचरा निकलता है उसका हम कैसे उपयोग करें। हम हमारे सलाह ली और हमने उनको सलाह दी है इसका कि हम वर्मी कंपोस्ट बना के देंगे। और कैसा वर्मी कंपोस्ट बना के देंगे ये आप देखिए इस टाइप से। इन्होंने पहले क्या था, एक गड्ढा बनाया था। ये देखिए जेसीबी चालू है, एक गड्ढा बनाया था। इस गड्ढे में इन्होंने इनको भर दिया था। भरने के बाद इसमें पानी से, इसको हमेशा पानी से छिड़काव करते रहे थे। ये इस टाइप से ये हमेशा पानी का छिड़काव करते रहेंगे। ये इस टाइप से ये देखिए अभी भी नीचे पानी भरा हुआ है हल्का सा। ये इस टाइप, इसको पानी में इतना सड़ा है कि जो ये देखिए इस टाइप से ये आपके सामने दिख रहा है। ये देखिए बहुत सारा कचरा दिख रहा है आपको। ये बहुत सारा जो मक्का का जो रॉ मटेरियल निकलता है, फसलों का अवशेष निकलता है। ये देखिए इस टाइप से ये देखिए बिल्कुल ये धान की पिरोसी भी निकली है। देखिए ये धान की पिरोसी भी कहाँ जाएगी अभी ये पहले वाले जो पिछले बार डाल के रखा था ये लगभग सड़ गया है। हमें सड़ाने की विधि बताई थी, पहली विधि बताई थी कि आप एक गड्ढा बनाएं, गड्ढे में इसको भर दें और भरने के बाद इसमें कम से कम 50 से 60 लीटर मही डाल दें। और मही के साथ साथ इन्होंने उसका भी उपयोग किया है, वेस्ट डिकम्पोजर का भी उपयोग किया है बढ़िया। और ये देखिए पूरा ये सड़ गया है इस टाइप से। ये बिल्कुल जैसे अपना खाद होता है ये देखिए इस टाइप सड़ गया, यानी 90% सड़ चुका है। 90% जो है रॉ मटेरियल देखिए सड़ गया है। देखिए जेसीबी से निकाल रहे हैं ये इस टाइप से। इसके बाद ये गड्ढा खाली होने के बाद पुनः इसको भर दिया जाएगा। देखिए इससे ये वाले रॉ मटेरियल बहुत सारा, कम से कम 50 ट्राली रॉ मटेरियल है, क्योंकि बहुत बड़े किसान है घनसोर अतरिया के ये। और ये बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं क्योंकि ये जैविक खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब ये बहुत सारा मटेरियल निकल रहा है। इस मटेरियल को ट्रैक्टर से इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया है, जहाँ वर्मी कंपोस्ट के हम 3 बेड लगाए हैं वहाँ इन्होंने पहुँचा दिया है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कैसा क्या हो रहा है, इसके आगे की प्रक्रिया आपको। ठीक है, ये देख रहे हैं आप इस टाइप से। देखिए बिल्कुल यहाँ से पूरा रॉ मटेरियल कहाँ गया है। जो वर्मी कंपोस्ट के जो बेड लगाए हैं इस टाइप से, 2 वर्मी कंपोस्ट के बेड लगाए हैं इस टाइप से। यहाँ पे 3 बेड लगाए हैं वर्मी कंपोस्ट के, वहाँ पे रॉ मटेरियल को डाल। तो आपने देखे, मैंने आपको दिखाया था किस प्रकार से अपना वो रॉ मटेरियल को सड़ा रहे हैं। सड़ने के बाद कहाँ पे आ रहा है देखिए इस टाइप से। आप ये एक देखिए इस टाइप से, यहाँ पे हमने वहां से पूरा लाके दिखा दिया, पास इस टाइप दिखा दिया बिल्कुल। ये सब बेडों में पतला 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 पहली जो परत होती है, जैसे कि हम ये क्या है, इसका नाम है 4 टेबल वर्मी बेड। 4 टेबल वर्मी बेड वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। इसमें खाद तो बनती है, साथ में वर्मी वॉश भी बनता है। तो हम खाद कैसे बनाते हैं, जो फसलों का जो अवशेष निकलता है, जो भी आपको बताया था मैंने, इस टाइप का फसलों का अवशेष। ये टाका आपके हमने फिट कर दिया है। फिट करने के बाद जो इसका जो साइज है 12 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊंचा है। तो इसको हम पहली जो परत है इसकी आधा फीट की कैसे भरेंगे, केवल ये वाले कचरे से, इस टाइप के कचरे से। इसमें खाद की आवश्यकता नहीं है। आधे फीट में पहली जो परत भरेंगे इसको हम कम से कम 3 परतों में भरेंगे। इसको हम 3 परतों में भरेंगे। तो 3 में पहली परत काय की रहेगी, इसकी रहेगी अपने। उसके बाद दूसरी परत काय की रहेगी, ऐसे रॉ मटेरियल की, जो थोड़ा सा गला हुआ, कम से कम 40 से 50% गल जाए इस टाइप का। इससे केचुए खाने में आसानी होती है। इस टाइप से ऐसा भर देंगे। भरने के बाद फिर आधा फीट भर दिए। आधा फीट भरने के बाद इसको बढ़िया हम प्लेन कर देंगे, जैसे ये भैया कर रहे हैं प्लेन इस टाइप बढ़िया। ध्यान ये रखेंगे आपको कि जितना भी इसमें रॉ मटेरियल भर रहे हैं, भरते समय ये ध्यान रखें कि प्लास्टिक, कांच, पत्थर व लकड़ी इसके अंदर ना आए। ये ध्यान रखेंगे आप, प्लास्टिक, कांच, पत्थर व लकड़ी ये ना आए, बस हो गया। बाकी भरते जाएंगे। इसके बाद इतना भर के हो गया और उसके बाद फिर पानी का छिड़काव कर देंगे। हाँ, पूरे पानी छिड़काव कर देंगे। अभी शायद लाइट नहीं है ना। हाँ, तो पानी का छिड़काव कर दिए। उसके बाद फिर हम इसको कहाँ तक भरेंगे, यहाँ तक भरेंगे। देखिए यहाँ तक
दूसरी परत इसी की, फिर पानी का छिड़काव कर देंगे और तीसरी परत यहाँ तक भरेंगे, फिर पानी का, ऐसा 3 परतों में इसको हमको भरना है और 3 ही परती में हमको पानी देना है 1 बाय 1 इस टाइप से। वो थोड़ा सा गाड़ी में केचुआ खाद निकाल कर ये भर के हो जाएगा आपका। भरने के बाद ये काम करेंगे आगे की, आपका 3 परतों में भर के हो गया। 3 परतों के बाद ये काम करना है आपको, सुबह शाम आपको 3 दिन पानी देना है। इतना पानी देना है कि ऊपर का जो मटेरियल गीला हो जाए। जैसे आप लोग नहाते हैं ना, कपड़ा गीला करते हैं ना, उस टाइप पूरा गीला 3 दिन तक सुबह शाम। उसके बाद हम लोग फिर डाल देंगे इसे मही डाल देंगे। कितना? 3 लीटर मही डालेंगे 15 लीटर पानी में घोल बना के, और 4 किलो केचुए, हाँ पत्ता अलग कर देंगे, ध्यान रखेंगे। और 4 किलो केचुए कौन से? आइसिनिया फोर्टिडा, ये डाल देंगे हम लोग इसके बाद। और उसके बाद फिर जो जूट वाले जो बोरे होते हैं, सुतली वाले बोरे, उनको हम ढक देंगे इस पे। और केवल सप्ताह में आपको 2 बार पानी देना है बस। ठंडी में 2 बार, गर्मियों में 3 बार। कितना पानी देना है? जितना मतलब जैसे अपना कपड़ा गीला करते हैं ना, उस टाइप से। हाँ, जूट के बोरे गीला करना है बस। शुरू में 3 दिन तकलीफ पानी की। देखिए ऐसा करेंगे तो ठीक 30 दिन बाद आपको पानी कब देना है? केचुआ डालने के 30 दिन देना, 30 दिन तक। यानी सप्ताह आपने एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 1 सप्ताह में 2 बार देना है। तो मुश्किल से आपको 8 बार पानी देना है बस। और 8 दिन पानी देने के बाद देखेंगे, 8 बार पानी देने के बाद फिर कुछ दिन बाद आपका ऐसा चाय पत्ती की तरह खाद बन जाएगा इस टाइप से। देखिए ये ऐसा चाय पत्ती ऐसी खाद बन जाएगी। इसमें कोई स्मेल नहीं, कोई दुर्गंध नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कैसे बनेगा? पूरा आपका जो रॉ मटेरियल निकलता है, जो खेतों का जो फसलों का अवशेष निकला हुआ है आपके यहाँ पे, इसके अलावा जो आप मवेशी पालते हैं, मवेशी से गोबर खाद कचरा निकलता है, इन सब का पास में लाके दिखाई ना, ये पूरा खाद पास में लाके दिखाओ ना, इस टाइप से। देखिए ये देखिए चाय पत्ती की तरह, कोई स्मेल नहीं, हाथ में आपके। देखिए अभी डालने के बाद देखिए, अभी मैं इसको हाथ पकड़ता हूँ, देखो चिपक गई, ये लड्डू बन गया। ये अब ये कंडीशन है, अब यही कंडीशन है, समय आएगा देखो लड्डू भी नहीं बनेगा और हाथ पे चिपेगा नहीं बिल्कुल। ये केचुए ने खा के बनाया, हाथ ऐसा करेंगे तो कुछ हो जाएगा। ये बिल्कुल हाथ गंदा हुआ नहीं हुआ। और इससे देखिए मेरा हाथ देखिए अभी, यानी केचुआ ने खा लिया। यानी केचुआ खाद की विशेषता ये होती है कि हाथ में चिपकता नहीं है और लड्डू नहीं बनता है इस टाइप से। और हमने क्या डाले? देखिए इस टाइप का रॉ मटेरियल डाले थे, और क्या डाले थे? इस टाइप का रॉ मटेरियल डाले, दोनों को खा के बनाया है। इसके साथ साथ क्या होता है, ये तो आपकी बनाने की विधि हो गई। और जब भी ये रूप में खाद बन जाता है, चाय पत्ती की तरह बन जाता है, तो आपको पानी देना बंद कर देना है 30 दिन बाद। ठीक, 10 दिन बाद हम ऐसा खाद निकाल जाएंगे। फिर 10 दिन बाद जैसे 3 परतों में हम लोग भर रहे हैं ना, वैसे 3 परतों में हम लोग केचुआ खाद निकालेंगे। इसके अलावा क्या खाद तो बनेगी भाई, साथ में आप देख रहे हो कि देखिए यहाँ पे एक हमने ये यहाँ पे एक बालाघाटी कविल लगा दिया गया है। यहाँ पे कविल से इसका जो पूरा अर्क है केचुए का, और इसका खाद का अर्क कहाँ रिसके आएगा? यहाँ पे आएगा गड्ढे में। तो यहाँ एक बकेट लगाएंगे, बकेट में वो इकट्ठा होते रहेगा, और उससे वर्मीवाश कहा जाता है, जो पौधे के लिए टॉनिक का काम करता है। किसी प्रकार की फसल हो, उसमें टॉनिक का काम करता है वो, इस टाइप से। तो मैं विपुल काला जी आपसे चाहूंगा, मैं आपको इस सारी जानकारी दिया, तो 2 मिनट हमारे जो क्या होता है कि अधिकतर किसान काम, आप जैसे आज आपके यहाँ जो खाद बना रहे हैं, आप बहुत सारा आप फसलों का अवशेष आपने इकट्ठा किया, पूरा उसका वीडियो बना के दिखाया किसानों को मैंने अभी। तो मैं चाह रहा हूँ कि 2 शब्द किस प्रकार से आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही है, ये करने के 2 शब्दों में आप हमारे किसानों को संदेश दें इसमें, इस टाइप से कि आप ऐसा मतलब करना, तो हम तो किसान है, किसान तो करेंगे, पर किसानों को ऐसा कुछ संदेश देंगे जिससे किसानों को उससे फर्क पड़े। क्योंकि हमारा जो संदेश है, हमारा यूट्यूब है प्रजित जैविक खेती के नाम से कम 35,000 लोग देख चुके हैं हमारे वीडियो को अभी तक, हमारे यूट्यूब को, और दिनों दिन हमारा वीडियो बढ़ते जा रहा है। तो आपसे क्या है, 2 शब्द सीखेंगे कि आप भी क्यों करना चाह रहे हैं। मतलब करना तो वही हमें, आज निकल क्या है, हर किसान को जैविक खेती में आना पड़ेगा। और जैविक खेती कैसी हो कि हम उसका खाद जो है हम घर पे स्वयं बनाएंगे, हम कहीं से हम उसको लाएंगे नहीं, हम वो खाद को हम स्वयं बनाएंगे हम लोग। और जब खाद हम स्वयं बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी उसकी। तो आप 2 शब्द सिर्फ बताएंगे किसानों के लिए। नमस्कार, मैं विपुल सिंह कालरा, ग्राम मतरिया निवासी, विकास खंड घनसौर का रहने वाला हूँ, सिवनी जिले से। प्रदीप जी का ये जब मैंने सुना और देखा यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं एक दिन इनसे मिलने इनके गृहग्राम गया। वहाँ पर इनका लगा हुआ इस तरीके का केचुआ खाद जो उत्पादित हो रही हैं और बनाई जा रही हैं केचुओं के माध्यम से, वो सब देख के बड़ा प्रोत्साहित हुआ और मैंने इनको अपना ऑर्डर प्लेस किया।
और मेरे पास अपना एग्रो वेस्ट जो है तकरीबन 20 ट्रॉली साल का निकलता है स्वयं की खेती से, जिसको रिसाइकल करने के उद्देश्य से। और मेरे पास जब मैंने इनको अपनी समस्या बताई, गोबर खाद की उपलब्धता नहीं है, किसी प्रकार का पशुपालन मैं नहीं कर पाता हूँ अपनी शारीरिक परिस्थिति के कारण, उसके चलते इन्होंने मुझे बताया कि आप अगर इसको एक गड्ढा खोद के और डिकम्पोजर के माध्यम से डिकम्पोज कर लेते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर जो एक डब्बी आती है, उसको गुड़ के मिश्रण के साथ मिश्रित करके एक टैंक में बना के और निरंतर पानी का उपयोग करके उस बड़े गड्ढे में एग्रो वेस्ट को, तो आज 1 वर्ष के उपरांत वो चीज रॉ मटेरियल जो है वो अधगलन स्थिति में जब मेरे पास आया, तो मैंने प्रदीप जी से पुनः सलाह ली, तो उन्होंने कहा कि अब ये केंचुओं को खाने के लिए तैयार भोजन हो गया है और अब अपन इसको पिट में डाल के इसका रिसाइकल कर सकते हैं, 3rd साइकिल कह लेंगे। हाँ हाँ। तो ये केंचुआ खाद के रूप में अपने को अब अगले साइकिल में मिलेगी। तो इस तरीके से, और मेरा ये संदेश है किसानों को कि आप भी अगर इस तरीके से जाते हैं और इस चीज की शुरुआत करते हैं, माध्यम कोई भी हो, किसी भी प्रकार के वेस्ट से, तो अपन जैविक कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं और यूरिया, डीएपी, रासायनिक उर्वरकों पे निर्भरता घटेगी हम लोगों की। बस यही है। और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू प्रदीप जी। जी जी, ये संदेश आप जितना ज्यादा हो सके आप पहुंचाइए कृषकों के पास। तो आज से नहीं, हम 2009 से ही काम कर रहे हैं। जी जी। बल्कि हमने छोटा सा हमारा नारा बना दिया है, वो शुरुआत वहीं से करते हैं हम। जगा रहे हैं जैविक खेती की अलग, बढ़ा रहे हैं सभी का हौसला। चलिए, सभी का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैविक खेती में ही नहीं केवल हमने खाद बना दी। देखिए, जैविक खेती के लिए हमें क्या होता है कि 3 चीजों की आवश्यकता होती है, बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि आपका शुरुआत हो रही है, इसलिए आपको जानकारी बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य ये है कि किसान को घर बैठे अच्छी जानकारी दें, हाँ, जिससे कि उसका वो लाभ ले सके। तो क्या होता है, जैसे हम खेती करते हैं तो हमें खाद चाहिए, बोनी के समय खाद फेंकते हैं। तो जैसे हमारी फसल अंकुरित हो गई, 30 दिन की, लगभग 1 माह की फसल हो गई या 1.5 माह की होती है, और कोई ना कोई हम टॉनिक का उपयोग करते हैं कि जल्दी से पौधा बढ़े। तो यहाँ खाद बनेगी, टॉनिक कहाँ बनेगी, आपकी यहाँ बनेगी। हाँ जी, ठीक है। यानी ये बन जाएगा वर्मी कंपोस्ट, यहाँ बन जाएगा वर्मी वॉश। ठीक है। अब तीसरा क्या आएगा, फिर क्या होता है, अपनी फसल हुई 40-50 दिन की, 60 दिन की, और जैसी फूल में आना शुरू हुई, फूल में आएगा तो कोई ना कोई रोग लग जाएगा। हाँ, क्योंकि जितना भी कीट होता है, चाहे मित्र कीट हो, शत्रु कीट हो, कहाँ आके बैठता है, फूलों में आके बैठता है, और फूलों में आके अंडे देता है। अच्छा जी। अंडे देके अपना वो विस्तार करता है। हाँ, और बीमारी चालू। हाँ जी। 1 से 2, 2 से 4, 64, फिर बहुत बढ़ते इतना बढ़ जाएगा, बहुसंख्यक हो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए क्या काम करते हैं हम, एक घरेलू एक दवाई बना के देते हैं हम लोग साथ बराबर। अगली बार आप ध्यान रखेंगे, बता रहा हूँ, जो आपको वो पत्ते इकट्ठे में आपको, तो हमें दवाई बनाने के लिए उसका नाम दिए हमने जैविक कीटनाशक। अच्छा जी। हाँ, वो कैसे बनता है, वो बनता है पत्तियों से। अच्छा जी। कोई भी ऐसे पत्ती बता रहा हूँ, कौन सी पत्तियां, जैसे कि पत्ती कौन सी होती है, जैसे कि जिनको बकरियां नहीं खाती। अच्छा जी। हमें ऐसे पौधे की पत्तियां चाहिए जिनको बकरियां नहीं खाती जी। नीम है, कनेर है, बेशरम, सीताफल, अकोना, धतूरा, रतनजोत, राड़ी, कंजई। अच्छा जी। ये प्रकार की, ये यानी कुल मिलाकर जो कड़वी होती है, जिनको बकरियां नहीं खाती है। धोखे से खा लेते, बेशरम को खाती है तो बकरियों का पेट फूल जाता है। अच्छा जी। नुकसान करती है, यानी पत्तियां ऐसी होना जिसको बकरियां ना खाती हो। अच्छा। उन पत्ती सबको आपको 1-1 किलो ले लिया आपने। 1-1 किलो लेने के बाद एक ड्रम लीजिए, इतना ऊंचा से बाल्टी बराबर ले लेंगे, हमारे ड्रम पर इतनी बाल्टी भर, इसमें सबको इसमें डाल देंगे, पत्तियों को बढ़िया पीस के, कूट के, चटनी पीसते हैं ना, यहाँ डाल दिए, उसमें डालेंगे हम लोग 10 लीटर गौमूत्र। अच्छा। 10 लीटर पानी और 10 लीटर। अच्छा, गौमूत्र की उपलब्धता नहीं है तो उसमें ये वर्मी वॉश का उपयोग किया जा सकता है? गौमूत्र की नहीं है तो आसपास आपके यहाँ कोई भी किसान हो तो उनको बोल देंगे, भैया कि हमें ये लीटर से आपके यहाँ से गौमूत्र चाहिए। अच्छा, तो दे देंगे आपको। ठीक है, हमने हर जगह वैसी किया, अभी आसानी दे देंगे प्रो, हमें 20 लीटर जो भी आने। ठीक है ना। तो 10 लीटर आपका गौमूत्र जाएगा, उसमें 10 लीटर पानी जाएगा और 10 लीटर मही। अच्छा जी, हो गया। और 1 पाव लहसुन, 1 पाव मिर्ची और 1 पाव तम्बाकू। अच्छा। तो तीनों का मिक्सचर करके कहाँ डालना है, वहीं डालना है, इस टाइप से। साइलेंट कर दो इस टाइप से। यहाँ पे डाल दिया आपने, अब यहाँ पे डाल दिया और इसको